हजारों सालों से नरगिस अपनी बेनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाँ दोस्तों, ये अल्लामा इकबाल का यह शेर भारत की मूल जातियों में से एक बहादुर जाति पासी समाज के महान नेताओं में से एक पासी कुलवीर श्री धर्मवीर जी के ऊपर सटीक बैठता है। दोस्तों, आज से हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा अनछुआ इतिहास जिसे जानकर पासी समाज की पीढ़ियां गर्व करेंगी और आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्षों से प्रेरणा लेंगी। लेकिन दोस्तों, आग्रह है कि आप सभी पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस शख्सियत पर प्रस्तुत होने वाली है। तो शुरुआत में आपको बता दूं कि श्री धर्मवीर पासी जी पर वीडियो 3 पार्ट में लेकर आऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो और आप आसानी से समझ सकें। पार्ट 1 में आरंभिक जीवन परिचय जैसा कि ये वीडियो होने वाली है। पार्ट 2 प्रारंभिक राजनीति 1956 से 1977 के बीच। पार्ट 3 शीर्ष राजनीति 1978 से 1984, कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद पर दावेदार और षड्यंत्र तथा केंद्रीय राजनीति के शिखर पर उनकी यात्रा और बीच में निधन, एक शानदार युग का अंत, वो जो होगा वो पार्ट 3 में होगा। और थंबनेल में लिखी लाइन मत भूलिएगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते लेते रह गए धर्मवीर जी, कैसे हुआ षड्यंत्र, ये पार्ट 3 में जानेंगे। एक ऐसे महापुरुष जो पासी समाज तक सीमित नहीं रहे, अपितु जिन्होंने पूरे देश और कामोवेश और सर्व समाज का प्रतिनिधित्व किया, जिनको गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। वो कांग्रेस में पासी कुलवीर श्री धर्मवीर जी का जन्म सन 1934 ईस्वी में ग्राम रमनकापुरा, सुलीमसराय, इलाहाबाद में एक शिक्षित पासी परिवार में हुआ था, जो समाज सुधार हेतु आर्य समाजी हो चले थे। श्री धर्मवीर पासी जी का बचपन बेहद सख्त हिदायतों और आर्मी के रूल के हिसाब से बीता, क्योंकि धर्मवीर जी के पिताजी आर्मी में थे, जहां उनके पिता श्री राम भरोसे लाल जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग विंग में थे। सिर्फ पिताजी ही नहीं बल्कि उनके दादाजी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इस प्रकार धर्म जी का पूरा बैकग्राउंड, या कह लीजिए कि रक्तबीज सेना के अनुशासन तथा नाना श्री बंशीलाल जी व मामा श्री शारदा प्रसाद पासी एवं ससुर जी महाशय प्यारेलाल पासी जी से स्वतंत्रता आंदोलन के जज्बे से प्रेरित थे। स्वाभाविक है कि वो नियम समय के पाबंद थे और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। घर में ऐसा माहौल पाकर युवा श्री धर्मवीर जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और सरल स्वभाव के धनी रहे। उनका गला बहुत ही मधुर था, जिससे वह बात करते वह लोगों को अपना कायल बना लेते थे। और एक नजर श्री धर्मवीर पासी जी की वंशावली पर डालते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सभी के सामने एक फैमिली ट्री है और ज्ञात वंशावली अनुसार श्री धर्मवीर जी अपनी 9वीं पीढ़ी में थे, जिनके पिताजी श्री राम भरोसे लाल जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंजीनियरिंग विंग में सेना में तैनात थे, और इनके पिताजी भी श्री भैरवदीन पासी जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रायगढ़ स्टेट में सूबेदार की रैंक पर तैनात थे, जिनकी फोटो दुर्भाग्यवश हमारे पास तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में इनका नाम है बाकायदा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। श्री धर्मवीर पासी जी के दादाजी भैरवदीन पासी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंजीनियरिंग विंग में तैनात थे, जिनकी पोस्टिंग देश के विभिन्न कोने कोने में हुआ करती थी। उनकी अंतिम पोस्टिंग रायगढ़ स्टेट में थी, जहां सन 1928 ईस्वी में श्री भैरवदीन पासी जी का देहांत हो गया था। देहांत उपरांत पुत्र श्री राम भरोसे जी ने रायगढ़ में नर्मदा नदी के तट पर भैरवदीन जी को रीति अनुसार दफन कर इलाहाबाद चले आए, क्योंकि रहने वाले वह इलाहाबाद के ही थे। पिताजी के रहते हुए वह रायगढ़ स्टेट के ही एक स्कूल में पढ़ रहे थे। पिताजी के जाने के पश्चात सारी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ चुकी थी, और इसीलिए स्कूल से टीसी वापसी का पत्र लेकर वापस इलाहाबाद चले आए। दोस्तों, यह वह डॉक्यूमेंट है सन 1928 का, इनके पुत्र श्री राम भरोसे जी जब स्कूल से टीसी निकलवाए और वापस इलाहाबाद चले आए। इसमें बकायदा श्री राम भरोसे जी के और उनके पिताजी का नाम है। उनके पिताजी श्री भैरवदीन पासी जी का नाम है, ये आप देख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको जूम करने पे आप देखिए भैरवदीन पासी लिखा हुआ है। राम भरोसे सन ऑफ भैरवदीन पासी ऑफ क्लास 7th। और एक बात याद रखिएगा, उस समय जो स्पेलिंग होती थी पासी की, तो वो PASSI हुआ करती थी। ये है 1928 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उस समय की बाकायदा मोहर दिया है हेडमास्टर नटवर हाई स्कूल रायगढ़, और डेट है 11/4/28 यानी 1928 की। उसके बाद में ये देखिए चरित्र प्रमाण पत्र है जो उस समय का था। नाम दिया गया है राम भरोसे लाल, उनकी पिताजी का नाम भैरवदीन, 12 साल के थे उस समय, और कास्ट उनकी पासी दी गई है, और ये 3/3/1926 में इशू की गई थी। और इसके बाद राम भरोसे जी वापस इलाहाबाद आ चुके थे, और अब समय शुरू होता है श्री धर्मवीर पासी जी का। धर्मवीर जी की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। पिता श्री राम भरोसे जी का उनको पूरा सहयोग मिला।
श्री धर्मवीर पासी जी गरीबों और पिछड़ों के मसीहा कहे जाते थे, जो कांग्रेस सरकार में 1969 में परिवहन मंत्री और 1971 में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और 1975 में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री और 1978 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा 1981 में देश के श्रम मंत्री के रूप में चुने गए। श्री धर्मवीर पासी जी 1952 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 1954 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1959 में बीए करने के बाद अपना दाखिला एमए में लिया। उसे पास कर इन्होंने दाखिला लॉ में लिया और लॉ करने के बाद ये वकालत करने के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य बने, जिसका सर्टिफिकेट आप सामने देख सकते हैं। श्री धर्मवीर पासी जी बेहतर राजनेता होने के साथ कानून के अच्छे जानकार थे। ये सामने इनकी नेम प्लेट थी। और श्री धर्मवीर जी का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब 1967 में प्रथम बार मेजा से विधायक निर्वाचित हुए और 1969 में पुनः विधायक मंचनपुर से विधानसभा निर्वाचित हुए और इसके बाद 1974 में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बनाए गए थे और इसके बाद 1984 में केंद्रीय श्रम मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बनाए गए। तो दोस्तों, ये फोटो धर्मवीर जी जब गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे तो उन्होंने पीएससी का निरीक्षण किया था। ये उसकी फोटो है। हमारी रक्षा प्रणाली को बेहतर और उन्नत करने के उद्देश्य से हमेशा प्रतिबद्ध रहते और समय पर दौरा किया करते थे और बहुत जल्द ही उन्होंने अपने कार्यशैली के अनुसार कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बना लिया था। वे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हमेशा साथ रहते थे। श्री धर्मवीर जी की काबिलियत को देखते हुए इंदिरा गांधी जी उनसे काफी प्रभावित थी। 1978 के बाद कांग्रेस महासचिव श्री संजय गांधी के काफी करीबी हो गए थे। श्री धर्मवीर जी का कद इतना बढ़ गया था कि उस समय ये चर्चा होती थी कि इंदिरा गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो है आज की और इस वीडियो में सिर्फ धर्मवीर जी के आरंभिक जीवन परिचय और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया है और जो दूसरी वीडियो आएगी इसमें धर्मवीर जी के बारे में बाकायदा आरंभिक जीवन कैसा था राजनीति में ये बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग पार्टों में इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप बाकायदा धर्मवीर जी के बारे में जान सके, क्योंकि ये इतिहास बहुत बड़ा है और कोई 1-2 मिनट में नहीं बताई जा सकती है और इसीलिए मैं 3 पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने इतिहास को आप जानिए, क्योंकि हम जो जी रहे हैं 2021 में जी रहे हैं और 2021 में बैठे हुए हम पीछे के 40 या 50-60 सालों के इतिहास को नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं। और इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस समय 2021 में हैं तो पीछे के 60-70 साल या 100 साल या 200 साल या हजारों साल का इतिहास जितना था पासी समाज का, उनको आप सबके सामने रखूं बाकायदा इतिहास के साक्ष्यों के साथ, ताकि आप अपने इतिहास को जान सके और विश्वास कर सके। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप धर्मवीर पासी जी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द सेकंड पार्ट में।